भी दूसरे नंबर पे चला गया है। सच एन अचीवमेंट। जिंदाबाद। ज़ेफियार्ड। हम बना सकते हैं स्मोक कंट्रोल टावर? हाँ, क्यों नहीं बना सकते, हम एटमी पावर बना सकते हैं, तो ये स्मोक क्या चीज़ है। अच्छा, जी, तो फिर हमें लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है? बना लेते। लॉकडाउन की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि लोगों को अवेयरनेस देनी होती है। बिल्कुल, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। पंजाब गवर्नमेंट ने मरीम नवाज साहबा ने इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए स्कीम दी है, बल्कि स्टूडेंट्स को देनी शुरू की हैं। तो मैं तो खुद ये चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक और ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। एक तो ये नहीं आएगी वो। तो आपको वैसे खुशी नहीं हुई कि किसी एक चीज में तो इंडिया से आगे निकले? आप एक पाकिस्तानी, आपको तो खुशी होनी चाहिए, एक नंबर है हमारा। नहीं, इंडिया भी कोई इतना आगे नहीं चला गया कि जितना हम कहें कि वो चाइना से भी टक्कर ले रहा है। चाइना से ही टक्कर ले रहा, क्या हो गया आपको? भी नहीं है। 5वें नंबर पर उनकी मईशत है, 4थे नंबर पे वो आने वाले हैं, 2025 में आ जाएंगे। इंडिया की इस टाइम ना 1.5 अरब आबादी है, और इंडिया का जो मुल्क है ना हमसे तकरीबन 2-3 गुना बड़ा है, और वहाँ पे हमसे ज़्यादा गुर्बत है। आपने हम ज्यादा गरीब नहीं किया, आप एक बार जाकर ना विजिट करके तो आए वहाँ पे। मेरी बात सुने, जो मुल्क गरीब होता है वही IMF के पास जाता है। थिंक सो कि ऐसा होएगा, ये सिर्फ बातें करने को। स्मोक पिछले दिन सालों में भी हुई हैं, थोड़ी देर के लिए बंद होता है। लेकिन अब हम पहले नंबर पर हैं। लाहौर का जो एयर क्वालिटी है वो 1165 AQI पर पहुंच गया है। ओह शिट। अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। भी बारिश करेंगे लाहौर में और इस तरह के प्लान चलते रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमें खुद से वो अमल भी करने चाहिए जिससे अल्लाह पाक वैसे ही अपनी बराने रहमत नाज़िल करे, और ये सारी चीज़ें अल्लाह के सपुर्द इंशाल्लाह करें, और इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिश का सबब बनाए और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम हो जाएँ। सर हम ये फ़िज़ाओं को हम नहीं, अल्लाह ताला का काम है कि हवा उन्होंने किस साइड पे करनी है, लेकिन हम सिर्फ ये है कि गाड़ियों का धुआं जो निकल रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी इसलिए कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो हमारा ये जो आता है तेल वगैरह है, जो अच्छा वाला आए। अब क्या होता है कि तेल भी 2 नंबर आ रहे हैं। वो सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, नज़र कुछ नहीं आता, तो आप लाइट जलाएं या ना जलाएं, ऐसे सड़क पे ऐसे है जैसे कि धुंध ही धुंध है, तो इसके लिए इंतज़ाम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ा मसला जो कि इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ स्मोक की। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस कदर इस वक्त स्मोक हो रखी है पाकिस्तान के अंदर। आम शख्स भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, जिन्होंने मास्क पहना हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि स्मोक से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। पहले मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि जितनी स्मोक पाकिस्तान के अंदर है ये सारी इंडिया की हरकत है, ये सारी इंडिया ने छोड़ी है, इंडिया से ही यहाँ पर आ रही है। लेकिन अब मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि हम लोगों ने इंडिया को बीट कर दिया है। हम लाहौर पहले नंबर पर आ गया है, इतना पोल्यूटेड है, इतनी स्मोक लाहौर के अंदर है। दूसरे नंबर पर इंडिया आ रहा है। अगर हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो 1165 हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में इससे ज़्यादा भी हो रखा है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से कोरोना के अंदर लॉकडाउन लगा था, हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि यहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन लगेगा, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। ये कहा गया है जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑनलाइन काम करेंगे, बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। क्या कोरोना वाला दौर दोबारा फिर से पाकिस्तान फेस करने जा रहा है, या फिर पाकिस्तान को इंडिया की तरह स्मोक कंट्रोल टावर बनाना चाहिए? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, कोरोना वाला दौर नहीं है, ये बेसिकली एनवायरनमेंट की वजह से है सारा। हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को डिमोट नहीं कर रहे जिनकी वजह से पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। जैसे ये ईंटों के भट्ठे हैं वो अभी तक चल रहे हैं, और वो सारे चल रहे हैं पुराने सिस्टम पे। जिस तरह गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ कि इनको जिग जैग पे चलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ेगा स्मोक के लिए। ये वाकई बड़ी जो है हैरानकुन बात है कि पंजाब में लाहौर जो है ना वो पाकिस्तान में सबसे पहले नंबर पे है स्मोक पे, बल्कि यहाँ पे तो गले की प्रॉब्लम और आंखों में ये सारा। पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं हम। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को खुद ओवरकम करना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी मैं इन चीज़ों को डिमोट करने की कोशिश करूँगा कि हमें जहाँ पे अगर लोकल ट्रांसपोर्ट है तो हमें अपनी गाड़ी से अवॉइड करना चाहिए। अगर इजीली मिल सकती है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जैसे ऑरेंज है, मेट्रो है, इस तरह की चीज़ें अवेल करनी चाहिए। मैं अपने व्यूअर्स को और आपको भी सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हमने इंडिया से आगे निकलना है। इस चीज़ में हम इंडिया से आगे निकल गए, हमने बीट कर लिया दिल्ली को।
असल में ये चीज़ें नहीं थी आगे निकलने वाली, लेकिन माजरत के साथ हम जिस चीज़ पे ओवरकम करना चाहिए था उनको हम लोग फैला रहे हैं। जैसे आजकल ये चावल की कटाई हो रही है जिसमें हम लोग आग लगा देते हैं विदाउट परमिशन। गवर्नमेंट ने इस पर अब तो पाबंदी भी लगाई है और इस पर जुर्माना वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ना कि इस चीज़ को कम करें, पोल्यूशन को कम करें, आने वाली नस्ल को एक साफ़ सुथरा और जो है ना वो अच्छी एनवायरनमेंट वाला पाकिस्तान दें, ये हमें खुद से चाहिए कि करना की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मरियम औरंगजेब ने कहा था ये जो हमारी स्मॉग है माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पीछे कि वो जीपीओ को भी पूरा कवर किया हुआ है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि ये सारी की सारी इंडिया ने छोड़ी है, वो बेचारे दूसरे नंबर पर है, हम पहले नंबर पे हैं। नहीं, इंडिया की बात नहीं है। बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग खुद ही इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। जिस तरह कोरोना में बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों ने घरों में बैठ के भी काम किया, ऑफिस में भी गए, 50% स्टाफ आता रहा जाता रहा, इस तरह के मामला तो हुए हैं। लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से लोगों ने किया सर जिनका ऑफिस टाइप वर्क था, बाकी जो ताजुर लोग थे जिस तरह से जिनकी दुकानें वगैरह यहाँ पर, उनका तो भट्टा ही बैठ गया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे एक मज़दूर है वो एक ही साइड पे जा रहा है, वहाँ पे एक बाइक पे 3 लोग भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, लेकिन हर घर में हर एक बंदे के पास अपनी अलहदा बाइक है और वो सारी पोल्यूशन जो है ना वो बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। सारे जो है ना वो उस पर अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसे घर में 3 फैमिली मेम्बर हैं, तीनों के पास अपनी अपनी बाइक है और तीनों जो है ना वो अलहदा अलहदा अपनी टाइमिंग पर जा रहे हैं। चले ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो तो जाना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल हो उसके साथ अपने आप को अडाप्ट भी करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरकम भी करना चाहिए इन चीज़ों को। तो फिर हम लोग वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवा देना कि जिनसे पोल्यूशन वगैरह क्रिएट ना हो। जी बिल्कुल, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। पंजाब गवर्नमेंट ने मरीम नवाज साहबा ने इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए स्कीम दी है, बल्कि स्टूडेंट्स को देनी शुरू की हैं। तो मैं तो खुद ये चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रिक बाइक और ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। एक तो ये नहीं आएगी, वो कहाँ से चार्ज करें? तो डेफिनेटली वो तो मसले तो हमारे हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट तो अच्छा मिलेगा ना। ये जो गले की और बहुत सारी बीमारियां फैलाने का सबब बन रहे हैं हम लोग, उससे तो थोड़ा ओवरकम होएगा इंशाल्लाह। मैं पढ़ी थी लाहौर के अंदर 1165 जो हमारा एयर क्वालिटी है वो AQI तक जा गिरा है। मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले ही अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो हम पर एक ठप्पा लगा था, हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे चले गए थे। अभी ये फिर से वही दौर आ गया। इंडिया ने पहले स्मोक कंट्रोल टावर बनाया था, चाइना ने भी बनाया था। आपको लगता है कि हम भी इस तरह के कोई इकदाम कर पाएंगे? क्या इस चीज़ में हम उनको बीट कर पाएंगे? इंशाल्लाह। जैसे ये हमारे वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो लास्ट टाइम भी ये कहते रहे हैं कि हम मसनूई बारिश करेंगे लाहौर में और इस तरह के प्लान चलते रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमें खुद से वो अमल भी करने चाहिए जिससे अल्लाह पाक वैसे ही अपनी बराने रहमत नाज़िल करे और ये सारी चीज़ें अल्लाह के सुपुर्द इंशाल्लाह करें और इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला बारिश का सबब बनाए और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कम हो जाएँ। सर, हम लोग 2 दफ़ा 2 से भी मतलब एक तो कोरोना में लगा था ना, अब दोबारा लॉकडाउन का कह रहे हैं, हम लोग को घर में बंद हो जाते हैं और हम इल्ज़ाम देते हैं अरब देशों पर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, क़यामत टूटेगी। हम पर क़यामत टूट रही है या उन पर कि हम घरों में महदूद हो रहे हैं? अब नहीं, महदूद की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। जैसे इंसान की अपनी ज़रूरत जस्ट जो है ना वो 3 टाइम का खाना और अपना बिज़नेस कारोबार या जो भी वो जॉब कर रहा है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारी आवारागर्दगियाँ, इधर उधर फजूल आना जाना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम होती जाएंगी तो डेफिनेटली जो है एयर पोल्यूशन है वो कम होती जाएगी और अपनी ज़रूरत के तहत हम उठे बैठेंगे चले फिरेंगे तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी इंशाल्लाह, और हम बहुत जल्दी इसको मीट भी कर लेंगे क्योंकि अब इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं पाकिस्तान में और इससे इंशाल्लाह बेहतर अफोर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह। बल्कि वो कम है, जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं और जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो सस्ती हैं, लेकिन जस्ट ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता फेमिलियर होते जाएंगे जैसे जैसे लोग, ये चीज़ें इंशाल्लाह बढ़ती जाएंगी और इससे पाकिस्तान का माहौल थोड़ा बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना वाला हम लोग दौर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर इनको चाहिए था कि ये पहले से इस पे काम करके रखते हैं, मतलब कि ये जो है जो ये स्मोक हो रही है इतनी ज़्यादा, ये अगर पहले ही इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम करते तो आज हमारे ये फेस ना करना पड़ता। तो हम तो पहले यही कहते रह गए ना कि इंडिया ने छोड़ी है, इंडिया ने छोड़ी है। नहीं, इंडिया ने की छोड़ी है, यहाँ पे खुद ये जो लोग हैं अपनी केयर नहीं करते, खुद अपना इनके इकदाम नहीं करते, कोई एहतियातवाद नहीं करते, जिस वजह से ये है। हाँ, इंडिया का भी इशू होगा, इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है वहाँ पे भी हो, और वो कह रही हैं ना कि मैं इंडिया से बात करूँगी इसके बारे में कि आप ना ये ज़रा कंट्रोल करें,
तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि पहले खुद तो अपना घर देख लें, अगले को बाद में कहें। वैसे तो हम लोग से बात नहीं करते किसी बात पे भी, तो हम उनसे आगे निकल गए हैं स्मॉग में, वो दूसरे नंबर पर है अब। नहीं मतलब वो जो लोग हैं ना वो अपना फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो पंजाब से आती है ना वहाँ पे तो किसान बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे तो सिख बरादरी है इनकी, तो वो तो जो है किसान हैं वो फसलें वगैरह का काम करते हैं, वो वहाँ पे उसको जलाते भी होंगे, ठीक है। जो हमारे लाहौर के साथ तो पंजाब उनका लगता है ना, जो उनका वो है लुधियाना लगता है, और वो जो दूसरा खालिस्तान क्या कहते हैं जिसको वो कह रहे हैं कि हमने खालिस्तान बनाना है, खालिस्तान नहीं, अमृतसर। अमृतसर है, लेकिन वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना इसको अलग करने के लिए। लेकिन हम तो यही उनको कहेंगे कि आप उनके साथ बातचीत करें और इसके हवाले से कुछ बेहतर करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हम कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है कोरोना वाला, तो हम उनसे क्या बात करें, हम उनसे आगे पहुंच गए हैं स्मॉग में। कोरोना जो है ना उसके लिए तो एक वैक्सीनेशन आई थी ना जो हमने की है, जिसपे हम यानी कि हम लोगों ने वो वैक्सीन की, जैसे भी था जो भी हालात थे हमने उसको यानी कि फेस किया है और उससे हम निकले हैं। लेकिन ये जो है ना ये आने वाले दिनों के लिए, आने वाले सालों के लिए हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। तो इसके लिए इनको चाहिए कोई ऐसा अमली इक़दाम करें कि जिससे आवाम को सहूलत हो। हम लोगों को ये है कि हम लोग इससे दूर हट सके, बच सके बस। कोरोना वायरस में बड़ा नुकसान हुआ था हमारा, बड़े बुरे हालात हो गए थे। अब भी हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग दुकानें वगैरह जितने भी बिजनेस है उनको अर्ली बंद करवा देंगे, जल्दी बंद करवा देंगे। इससे कितना नुकसान होगा ये बताइएगा। ये देखें, ये जो पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की है ये पिछले दौर में भी थी। जब कोरोना वायरस आया था ना तो खान साहब ने भी इस तरह ही यानी कि यही स्मार्ट लॉकडाउन का किया था उन्होंने, तो अब इन्होंने बहुत ज़्यादा इन पे यानी कि वो किया था क्रिटिसिज्म, क्या कहते हैं इसको, क्रिटिसिज्म। आप ग्रीन लॉकडाउन लग रहा है जी। तो ठीक है, ये भी इनका कहा। अब देखें ना, अब उनकी पॉलिसी पे चल रहे हैं ना ये, पहले के ये मानते नहीं थे, तब इन्होंने एहतजाज भी किए हैं, रैली भी निकालते थे कि हम लोग इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। अगर ये कर रहे हैं तो इतना करें कि लोगों को सहूलत दें। उनका जो है आगे भी कारोबार बहुत ज़्यादा स्लो है, लोगों के बहुत ज़्यादा यानी कि मंदे पड़े हुए हैं। तो मैं तो इनको यही कहूँगा कि अगर आपने ये स्मार्ट जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं ना, इसमें भी कोई ऐसी सहूलत दें कि लोगों को जो काम शाम उनका चल रहा है ना वो चलता रहे, काम ना रुके किसी तरीके से। आपको लगता है कि ये लॉकडाउन शॉकडाउन लगाने से बेहतर है हम स्मोक कंट्रोल टावर बनाएं, या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो गाड़ियां हैं उनको लॉन्च करें, या फिर लोगों को घरों में बंद कर दें जैसे चाइना ने बनाया था स्मोक कंट्रोल? नो डाउट बीजिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्मोक है, लेकिन स्टिल उन्होंने स्मोक कंट्रोल टावर तो बनाया था, इंडिया ने भी बनाया था। हम बना लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? हम कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास जो हम कर रहे हैं ना इस वक्त, इसी में इनका काम चल रहा है। इसी में अब अगर हम गाड़ी जो सी कहते हैं ना कि यार ये गाड़ी हम लोग इलेक्ट्रिक बना लें, इलेक्ट्रिक बन जाएगी, आ भी जाएगी, लेकिन फिर इनका जो काम दूसरा पेट्रोल ही सेल होगा, इनको अपना बड़ा नुकसान होगा। तो ये चाहते हैं कि हम लोग जो है ना ये भी काम चलाते रहें और आवाम को भी। बिजली महंगी कर देंगे। जी जी, ये भी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज होने में भी तो टाइम लगता है ना। फिर अब कह रहे हैं कि ये इन्होंने जो मौसमी जो है ना बारिश करनी है, सुनने में आ रहा है ये भी। तो आपको वैसे खुशी नहीं हुई कि किसी एक चीज़ में तो इंडिया से आगे निकले? पाकिस्तानी, आपको तो खुशी होनी चाहिए, एक नंबर है हमारा। नहीं, इंडिया भी कोई इतना आगे नहीं चला गया कि जितना हम कहें कि वो चाइना से भी टक्कर ले रहा है। चाइना से ही टक्कर ले रहा है, क्या हो गया आपको? भी नहीं है। 5वें नंबर पर उनकी मईशत है, 4थे नंबर पे वो आने वाले 2025 में आ जाएंगे। इंडिया की इस टाइम ना 1.5 अरब आबादी है, और इंडिया का जो मुल्क है ना हमसे तकरीबन 2-3 गुना बड़ा है, और वहाँ पे हमसे ज़्यादा गुर्बत है। आपने हम ज़्यादा गरीब नहीं किया, आप एक बार जाकर ना विजिट करके तो आए वहाँ पे। मेरी बात सुने, जो मुल्क गरीब होता है वही IMF के पास जाता है। वो तो 1990 के बाद IMF के पास गए नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस की आप अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट तो पढ़े, हम ज़्यादा गरीब हैं, हमारी तो 38 मिलियन यहाँ बेकारी हैं। उसकी वजह ये है ना कि जो चीज़ें हम लोग बाहर से लेते हैं ना वो वहीं पे बना रहे हैं। वो वहाँ पे जो लोग हैं ना वो कहते हैं जी हमारे बंदों को ट्रेन करो आप, ठीक है, और हम आपको सैलरी देंगे। हम क्या करते हैं, हम लोग बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, जो चीज़ हमें वहाँ से महंगी मिलती है वो वहाँ अपने मुल्क में बना रहे हैं। अब वो किसी भी मुल्क से अगर काम कर रहे हैं ना, वो कहेंगे अपने जो आपके वर्कर्स हैं वो हमें दे दें, हमारे बच्चों को सिखाएं आप। जब वो सीख लेंगे। किस बात में? इंडिया को बीट किया है। नहीं, ये तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा, उनकी जो दिल्ली है उनका बहुत ज़्यादा इस तरह मुतासिर हुआ पड़ा है, उनके लिए हमसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो जनता ज़्यादा है और उनका जो है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, हाइड्रोजन गाड़ियाँ वो लॉन्च कर रहे हैं, वो किसी तरह से टैकल कर लेंगे। बात ये है यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी नहीं ना इतनी चल रही, हाइड्रोजन गाड़ियों का तो नामो निशान नहीं है यहाँ, पोल्यूशन इतनी है। हमारी खारजा पॉलिसी की वजह से है। अब ये बात ठीक है, ये जो है स्मोक है ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कंट्रोल होगी, इंसान का हाथ में नहीं है, क्योंकि फ़िज़ाओं को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना। पीछे ही वो देखे ऐसे जैसे, हाँ ये फ़िज़ाओं को हम नहीं, अल्लाह ताला का काम है कि हवा उन्होंने किस साइड पे करनी है, लेकिन हम सिर्फ ये है कि गाड़ियों का धुआं जो निकल रहा है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
वो भी इसलिए कैसे कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो हमारा ये जो आता है तेल वगैरह है, जो अच्छा वाला आए। अब क्या होता है कि तेल भी 2 नंबर आ रहे हैं, वो गाड़ी में डलते हैं, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं और जो है धुआं ज़्यादा निकलता है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, वैसे हम कहते हैं सऊदी अरब के अंदर ज़रा सी बारिश आ जाए ना, हम कहते हैं हाय 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 अल्लाह का अजाब आ गया, इनको पता लगेगा। ये हमारे मुल्क के अंदर सेकंड टाइम हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि हुकूमत ने कह दिया मास्क लाजमी है, बच्चों को छुट्टियाँ दे दिया, घर बैठो, स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। तो अल्लाह का अजाब है ये या फिर ये नेचुरल डिजास्टर है? नहीं, अब देखें ना, शबाशी साहब गिलगित बल्तिस्तान गए हैं, वहाँ पे जो भी काफ़ी घर तबाह हुए थे, टूटे थे, तो आज उनको घर बना के दे रहे हैं। वो भी मेरे ख्याल से 65-70 घर बना के दिए हैं सिर्फ। तो देखें ना, इतना पुराना जो पीछे आया था, याद है आपको, सैलाब आया था, तो उसकी जो भी सूरत हाल थी वो अभी तक लोग फेस कर रहे हैं। 2005 में ज़लज़ला आया था, उसके भी लोग अभी तक फेस कर रहे हैं। अभी भी लोग वहाँ पे बेचारों के घर टूटे पड़े हुए हैं, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं टेंट के नीचे। क्या कर रहे हैं कि बस क्या करें, अल्लाह ताला ही है, हर बंदा ये देखता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है ना, वो मुझे लगता है कि अब इस चीज़ पे देख रही है, अब जो थोड़ा सा इनके अंदर भी शऊर आ गया हुआ है। ये अल्लाह का अजाब है या हमारी अपनी हरकतें हैं जो हम अब फेस कर रहे हैं? ये नहीं, ये तो हमारी अपनी हरकतें हैं, अल्लाह ताला का कैसे हो गया। लेकिन जो बारिश है ना, वो तो हम दुआ करेंगे अल्लाह कर ही दें। आप बारिश होगी तो उससे ये फिर रहमत बनेगी। अब मास्क फिर बिकेगा, चाइना की फिर दिहाड़ी लगेगी। मास्क जी बिल्कुल ऐसे ही है, मास्क तो अब यूज़ तो करना है ना, हमने क्या करें। अगर आपने तो लगाया नहीं हुआ। मैं भी लगाऊंगी क्योंकि एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हमारी ख़राब हो गई है। अब मेरे गले में यहाँ पे खराश हो रही है बहुत ज़्यादा, और मुझे दिल कर रहा है कि मैं पानी का गिलास पीऊँ और साथ में जाके ना गरारे करूँ गर्म पानी के साथ। और मास्क जो है ना, वो भी इसलिए पहना हुआ है कि ये हवा जो सी ना, ये और आंखों में भी पड़ रही है। आंखों में ऐसे है कि दिल कर रहा है कि अभी जाऊँ जाकर ना पानी डालूँ आंखों के ऊपर तेज़, यानी कि आंखों को साफ़ करूँ जाकर। इतनी ज़्यादा ये ख़तरनाक है। तो ये तो हम लोग फेस कर ही रहे हैं, इसके अलावा मुल्क में और बड़े हालात हैं जो हम फेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं, कोरोना वाला तो नहीं है, ये मरियम साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया हुआ है। ग्रीन लॉकडाउन, हाँ जी, ग्रीन लॉकडाउन, वो हमारी बेहतरी के लिए लगाया हुआ है कि पोल्यूशन ज़रा कम हो, तो आवाम को ज़रा रिलीफ हो। सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, नज़र कुछ नहीं आता, तो आप लाइट जलाएं या ना जलाएं, ऐसे सड़क पे ऐसे है जैसे कि धुंध ही धुंध है। तो इसके लिए इंतज़ाम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो एक्टिविटी होगी तो आवाम का कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। जी, बंद कर रहे हैं ना, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है और कह रहे हैं ऑनलाइन वर्क होगा। ऑफिसेज में भी जो लोग मौजूद हैं उनका भी ऑनलाइन वर्क होगा। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, आपको खुशी नहीं हो रही हम इंडिया से आगे निकल गए हैं स्मोग में? इंडिया से तो आगे निकल गए हैं, लेकिन ये भी है ना, पोल्यूशन है, हवा है, इंडिया से भी इस तरफ आ जाती है। तो पहले ऐसे नहीं था, अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास कन्वेंस है और कन्वेंस की मेंटेनेंस नहीं सही है, तो फिर इस हालात में ऐसे होता है कि पोल्यूशन हो जाती है, शहर जो है ना आलूद हो जाता है। जी, क्या लगता है आपको अब कैसे हालात होंगे? कह रहे हैं कारोबार भी जल्दी बंद कर देंगे हम लोग। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारोबार जल्दी बंद कर देंगे, लोग जल्दी उठें, जल्दी जाएं काम पे, अपने टाइम से घर आएँ। पूरी दुनिया में ऐसे होता, 8 बजे 9 बजे तक जो है ना क्लोज़ हो जाती है हर चीज़, ठीक है। तो अब वो नुकसान पड़ जाता है सब कुछ। जी। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, आपको क्या लगता है अब क्या नया होने वाला है? क्योंकि स्मोग इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फैल चुकी है। इंडिया ने स्मोग कंट्रोल टावर बनाया था, चाइना ने भी बनाया, क्या हम बना पाएंगे? हाँ जी, ये जो पंजाब हुकूमत की काविशें हैं कि मरियम साहब अगर ये इस चीज़ पे तवज्जो दें तो हमें खुशी होगी बेहद। हम बना सकते हैं स्मोक कंट्रोल टावर? हाँ, क्यों नहीं बना सकते, हम एटमी पावर बना सकते हैं, तो ये स्मोक क्या चीज़ है। अच्छा जी, तो फिर हमें लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बना लेते। लॉकडाउन की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि लोगों को अवेयरनेस देनी होती है। अगर अवेयरनेस आप नहीं देंगे तो किसी को क्या पता ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है। कारोबार बंद करके, स्कूल बंद करके कौन सी अवेयरनेस देते हैं सर? इसमें ये आगे आपको हदायत मिलती है कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, तो उसके मुताबिक फिर वो काम होता है। अभी आप देखें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है कि हद निगाह तक जो है ना, बहुत कम, ट्रैफिक भी बहुत कम है। इसकी वजह यही है कि लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं, गला, सर में दर्द और आइस पे बहुत प्रॉब्लम बनती है, सही तरह नज़र नहीं आता। तो इसके लिए जो है ना कि आराम थोड़ा सा कर लें। आप 8 घंटे ड्यूटी कर लेंगे, ज़रूरी थोड़ी आपने 12 घंटे या 24 घंटे काम करना है। बात तो ये होती है ना कि आप एक्टिविटी में अपने टाइम से निकलें, टाइम से करें, उसके बाद आप फिनिश अपना आराम करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, खाएं पिएं, ऐश करें। जी,
ये अल्लाह का अजाब है या नेचुरल डिजास्टर है? ये अल्लाह का अजाब तो नहीं, अल्लाह अजाब दे के खुश नहीं होता अपने बंदों को। बात ये है कि ये हम लोगों का अजाब है। जब केयर नहीं होती तो फिर इसी तरह है, अल्लाह तो किसी को अजाब नहीं देता। ऑलरेडी लाहौर के अंदर बहुत सी गाड़ियां, रिक्शे, बहुत सी बाइक्स वगैरह को बंद करवा भी दिए गए। तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बंद करवा दी गई हैं। जी जी, उसकी वजह यही है ना, मेंटेनेंस नहीं होगी तो फिर गाड़ी की पोल्यूशन देगी तो वो जाहिर बात है बंद होगी, चलान होगा, उसका फ़ाइन होगा। लेकिन तरीक़ेकार यही है कि इनको एक दफ़ा वार्निंग दी जाए, दूसरी दफ़ा अपना उसका चलान करें या उसके साथ जो भी करना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछूंगी, क्या हम इंडिया को सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मात दे सकते हैं, स्मोग में, किसी और चीज़ में नहीं दे सकते? असल में हमारी पाकिस्तानी अवाम जब एक सोच रखेगी ना तो हम हर चीज़ को मार दे सकते हैं, क्यों हर बंदे की सोच डिफरेंस है। तो आप अच्छा सवाल करेंगी तो अच्छा जवाब मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप अच्छा सवाल कर रही हो आपको मैं बुरा जवाब दे दूँ। जी, यानी कि हम और भी चीज़ों में उनको बीट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम हर काम में आगे कर सकते हैं, हर काम में बीट कर सकते हैं, हर काम में फ्लाई जा सकते हैं, लेकिन उसके का एक तरीक़ेकार मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, अब वो कोशिश है जारी है। मरियम साहब अच्छा काम कर रही हैं, अपनी पूरी स्ट्रगल कर रही हैं। सर देखिए, कोरोना के अंदर हम पर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी। अब जिस तरीके से लॉकडाउन का बोला गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद करवाए गए हैं, उससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत पे। हम तो पहले ही IMF से ऐसे रो धोकर $7 बिलियन ले रहे हैं, मज़ीद क्या हम इस तरह की सिचुएशन बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं, मज़ीद तो नहीं हम सिचुएशन बर्दाश्त कर सकते। उसकी वजह यह है कि आगे आपके सामने कोरोना के अंदर कितना क्राइसिस हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो लोगों के पास पैसे थे वो भी लोगों ने घर में बैठ के खा लिए। ठीक है, इमरान खान ने थोड़ी सी सपोर्ट की थी, लेकिन उस सपोर्ट से क्या होता है, घर का चूल्हा तो नहीं जलता ना। अब आप 8 घंटे जब तक एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका काम नहीं चलता। ठीक है, जब 8 घंटे भी आपका काम चला रही कोशिश कर रहे हैं आप, वो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में ये कबाख्तें आ जाती हैं, ये अपना पोल्यूशन हो जाती है या और कोई इशू हो जाता है, तो उसमें फिर इंसान की कोशिश ही होती है ना। जी, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है वालेकुम सलाम लाइबा। आपका? अब्दुर्रहमान। ओके, साइड इफ़ेक्ट्स? मेरा नाम है अनीस। आपका? बदर। ओके, आज हम बात करने वाले हैं स्मोक के हवाले से। लाहौर में इतनी स्मोक हो गई है कि लाहौर नंबर 1 पे पोल्यूटेड सिटी बन गया है। कॉलेजेस, स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। 17 नवंबर तक ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। क्या कहोगे? ये है कि बंद क्यों नहीं हुई? क्या मेरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बंद हुई? हो जाएगी? ओके। हमारा तो थीसिस हो रहा है और फिर भी हमारा गला बंद हो चुका है सिर्फ स्मोक की वजह से। बस। आप क्या कहोगे? मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पहले नंबर पर आ गए हैं, इंडिया भी दूसरे नंबर पे चला गया है। सच एन अचीवमेंट। ज़ैफ़ियार्ड जिंदाबाद। ज़ैफ़ियार्ड। हिस्ट्री जिंदा। ये स्मोक ज़ैफ़ियार्ड की वजह से हो रही है यहाँ पे। आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों का स्मोक की वजह से गला ख़राब है तो आप प्लीज़ मेरे गाने सुनिए, आपको ज़रूर आराम पहुँचेगा। कौन सा गाना? मेरे अपने गाने मैं बनाता हूँ स्पॉटिफाई पर, अब्दुर्रहमान चौधरी के नाम से। मुख्तलिफ किस्म की वेल्डिंग के साउंड। गाना सुना दें? नहीं, गाना नहीं, अभी स्मोक है ना सर। अच्छा, स्मोक है। ओके, गारा। हेलो, वेट। ये कैसी आस है तू दिल के पास है, जुदाई के लम्हों में तू मेरी तलाश है, तू मेरी तलाश है, तू मेरी तलाश है। अच्छा, अभी से ना रिसेंटली थोड़ी देर पहले मरियम औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि स्मोक से आपका कैमरा भी ब्लर आ रहा है। अच्छा, और मरियम औरंगजेब ने कहा था कि जो स्मोक आ रही है पाकिस्तान, वो इंडिया से आ रही है। तो अब तो हम इंडिया को भी बीट कर गए हैं। क्या कहोगे, क्या इकदाम किए हैं हमने? नो पॉलिटिकल रिमार्क्स, सॉरी, आई एम आउट गाइस, आई डोंट वांट। आप आ जाओ, आप क्या कहोगे? मैं लाइबा बेकरी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। स्मोक पे
बात कर लो स्मोक पे। इंस्टाग्राम। स्मोक ने गला खराब कर दिया, बस यही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये जो स्मोक यहाँ पर छोड़ी गई है वो इंडिया ने छोड़ी है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। वो कैसे, उनमें क्या उनके पास क्या पावर है कि वो ये छोड़ सके? ये तो मतलब एयर की वजह से है ना, हमारे इतना माहौल ख़राब किया हुआ है सब फैक्ट्रीज वगैरह की, उसकी वजह से हो रहा है ये सारा कुछ। ग्रीन लॉकडाउन का भी कहा गया है और स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां भी दी गई हैं, ऑफिसेज को भी बंद किया जा रहा है, ऑनलाइन काम होगा। क्या ये कोरोना वाला हम दोबारा दौर फेस करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होएगा। ये सिर्फ बातें हैं करने को। स्मोक पिछले दिन सालों में भी हुई हैं, थोड़ी देर के लिए बंद होता है। लेकिन अब हम पहले नंबर पर हैं। लाहौर का जो एयर क्वालिटी है वो 1165 AQI पर पहुंच गया है। ओह शिट। मारे क्या अब क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। थैंक यू।